अगर आपको मिड कैप स्टॉक पसंद है लेकिन डायरेक्ट स्टॉक पिक करना रिस्की लगता है, तो अब बीएसई लेकर आ रहा है एक नया प्रोडक्ट फोकस मिड कैप इंडेक्स पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में बताओ अगर तो अब आप सिर्फ 20 सिलेक्टेड मिड कैप कंपनीज के ऊपर बेट लगा सकते हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक नया अपॉर्चुनिटी है या फिर रिटेल के लिए एक और रिस्की ट्रैप बन जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, जो कि सेबी ने भी अप्रूवल दे दिया है आज। सबसे पहले दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज़ को समझ लेते हैं आखिर न्यूज़ है क्या। तो बीएसई को दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिल चुका है एक नया इंडेक्स पर डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए, जो कि है बीएसई फोकस मिड कैप इंडेक्स। जी हाँ, अभी तक दोस्तों बीएसई पर डेरिवेटिव सिर्फ सेंसेक्स एंड बैंकेक्स के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन अब तीसरा इंडेक्स भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, जो कि है बीएसई फोकस मिड कैप इंडेक्स। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है आपके लिए जानना। अब बात कर लेते हैं वाई फोकस्ड मिड कैप इंडेक्स, यानी कि ये लाया ही क्यों जा रहा है। तो मिड कैप स्टॉक का मतलब होता है ना ही बहुत बड़ा जैसे कि रिलायंस हो गया, इतना बड़ा भी नहीं और ना ही बहुत छोटा, बीच की साइज की कंपनी होती है जो कि मिड कैप के अंदर आता है। तो बीएससी ने क्या नया करा है वो अगर देखें तो पूरा मिड कैप मार्केट लेने के बजाय सिर्फ टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप कंपनीज को ही चूज करा है इन्होंने। और अगर बात करें कि सिलेक्शन का बेस क्या है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों मार्केट में जो शेयर्स एक्चुअली ट्रेड हो रहे हैं उस हिसाब से। तो ये इंडेक्स सिर्फ 20 सिलेक्टेड मिड कैप्स लीडर को ट्रैक करने वाला है, और इसी वजह से दोस्तों इसका नाम भी यही रखा गया है, फोकस्ड मिड कैप। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो ये भी दोस्तों आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इस इंडेक्स पर बीएसई आखिर लॉन्च क्या करेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके ऊपर बीएसई लॉन्च करने वाला है मंथली फ्यूचर्स एंड मंथली ऑप्शंस एंड साथ ही कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों इसकी एक्सपायरी की बात करें तो हर महीने के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी रहेगी। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप फ्यूचर में मिड कैप इंडेक्स चाहे ऊपर जाए या नीचे, इस पर ट्रेड कर सकते हो अब से, विदाउट डायरेक्टली बाइंग दोज 20 स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये लॉन्च क्यों करा है अभी। तो सेबी ने दोस्तों रिसेंटली रूल चेंज करे थे, जो कि आपको पता ही होगा कि सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी एक एक्सचेंज के ऊपर होनी चाहिए। और इसका रीजन जो उन्होंने दिया था वो था कि ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया है मार्केट में, उसको रोकने के लिए और रिटेल का जो लॉस बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। और इसीलिए दोस्तों फोकस अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर शिफ्ट हो रहा है। और बीएसई भी दोस्तों अब अपना डेरिवेटिव मार्केट को एक्सपांड कर रहा है। एनएससी के पास अगर बात करें तो ऑलरेडी मल्टीपल इंडेक्स डेरिवेटिव है उनके पास, और बीएसई इसी चीज़ को कंपटीशन देने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, और इसीलिए उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी है अब। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो ट्रेडर्स मिड कैप के अंदर फास्ट मूव को पकड़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर कोई इसके अंदर हेजिंग करना चाहता है तो भी ये अच्छा चीज़ है। एंड फोकस्ड एक्सपोज़र लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ हो जाती है। मिड कैप दोस्तों जनरली लार्ज कैप से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मतलब मार्केट अगर फास्ट मूव होगा तो ऊपर भी जल्दी जाएगा और नीचे भी जल्दी गिरेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अब दोस्तों इसका व्यू पॉइंट देख लेते हैं हमारी नज़र से, ये हमें क्या लगता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कंक्लूजन के लिए। तो हमारा सीधा और ऑनेस्ट व्यू यही है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए टैक्टिकल टूल बन सकता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 20 स्टॉक्स का इंडेक्स अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब ये क्लियरली है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इसके अंदर। और डेरिवेटिव है तो दोस्तों अंदर लेवरेज तो होगा ही, और जब लेवरेज और वॉलेटिलिटी दोनों कंबाइन हो जाएगा तो हमें फास्ट गेन एंड फास्ट लॉस देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट होगा तो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा, एंड अगर आपका लॉस होगा फिर भी काफ़ी फास्ट एंड काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैपिटल जल्दी वाइप आउट हो सकता है दोस्तों इसके अंदर। तो अगर हम बात करें कि हम पर्सनली इसके अंदर क्या करेंगे, तो अगर मिड कैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम डायरेक्ट क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स या मिड कैप म्यूचुअल फंड ईटीएफ प्रीफर करेंगे, ना कि ये। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी होगी फिर तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा मिड कैप के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए मार्केट से, तब जाके इसमें आप आ सकते हो, वरना आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ डिटेल में समझ आ चुका होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।